ये है वो बदनाम ज़माना जज़ीरा, जिसे लिटिल सेंट जेम्स या फिर एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है। 72 एकड़ पर फैले इस जज़ीरे पर तकरीबन हर किस्म की लग्जरी मौजूद थी। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर प्राइवेट डॉक्स, लाइब्रेरी से लेकर सिनेमा तक सब कुछ मौजूद था। दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का इस जज़ीरे पर आना जाना लगा रहता था। लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पार्टियों और वेकेशंस की आड़ में कम उम्र बच्चों का गैर मुनासिब इस्तेमाल किया जाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी जज़ीरे के नीचे कुछ अंडरग्राउंड टनल्स भी बनाए गए थे। कहा जाता है कि इन टनल्स को एक खास मकसद के तहत बनाया गया था। या तो जज़ीरे का स्टाफ इनके जरिए एक जगह से दूसरी जगह आता जाता था ताकि ऊपर मौजूद मेहमानों की नज़रों से ओझल रहे, या फिर ये सिर्फ एलीट मेहमानों के लिए एक खुफिया एग्जिट रूट था। जिन लोगों को इस अड्डे से सबसे ज़्यादा तकलीफ थी वो थीं कम उम्र लड़कियां और उनके वालिदैन। लेकिन इन ताकतवर लोगों के नाम सुनते ही किसी में इनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं हुई, कम से कम कई सालों तक तो नहीं। फिर मार्च 2005 में इस पूरी कहानी से पर्दा उस वक्त उठा जब कॉर्टनी वाइल्ड नामी एक लड़की ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस केस में पुलिस, FBI और दीगर तफ्तीशी इदारों को जो शवाहिद मिले, उन्होंने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उन शवाहिद में बाअसर शख्सियात के नाम, उनकी नामुनासिब तस्वीर और एप्स्टीन आइलैंड तक जाने के फ्लाइट लॉग्स शामिल थे। इन तमाम सबूतों को अदालत में पेश किया गया और इन्हीं दस्तावेजात को बाद में एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। लेकिन सवाल यह है, आखिर जेफरी एप्स्टीन था कौन? उसके पास इतना पैसा कहां से आया? वो दुनिया के मशहूर तरीन लोगों से ताल्लुकात बनाने में कैसे कामयाब हुआ? खुफिया जजीरे पर खुफिया सुरंगों के अलावा FBI को और क्या कुछ मिला? और सबसे बढ़कर, इतनी सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में जब एप्स्टीन की मौत हुई, उस रात CCTV कैमरों का खराब होना महज इत्तेफाक था या इसके पीछे भी किसी बड़ी ताकत का हाथ था? इन्फॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एक मामूली सा मैथ का उस्ताद जो देखते ही देखते दुनिया का सबसे पुरस्कार अमीर शख्स बन गया। जेफरी एप्स्टीन ने 1970 में डॉल्टन स्कूल से कैरियर का आगाज किया, लेकिन इसका असल ठिकाना वॉल स्ट्रीट बना। इसने विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर जैसे अरबपति शख्स का एतमाद जीता और उनका पैसा मैनेज करने लगा। करोड़ों डॉलर का कमीशन और एलीट क्लास से दोस्ती। एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक आलीशान बंगलों की सल्तनत खड़ी कर ली, लेकिन इस चमकती दुनिया के पीछे एक तारीख राज छुपा था। एप्स्टीन अपनी ताकत और पैसे के जोर पर मासूम और कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाता था। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो दुनिया के लिए एक अरबपति था, मगर हकीकत में एक भयानक मुजरिम। मैनहट्टन का सबसे बड़ा प्राइवेट महल, न्यू मैक्सिको में 75,000 एकड़ की रेंज और पेरिस में लग्जरी अपार्टमेंट्स। एप्स्टीन की शाहाना जिंदगी किसी ख्वाब से कम न थी, लेकिन इसकी असल सल्तनत कैरिबियन में वाक़े वही 72 एकड़ का जजीरा था, लिटिल सेंट जेम्स, जिसे दुनिया एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानती है। यहाँ पहुँचने के लिए एप्स्टीन अपना प्राइवेट जेट इस्तेमाल करता था, जिसे मीडिया ने लोलीटा एक्सप्रेस का नाम दिया। दावा किया जाता है कि इस जजीरे पर दुनिया के नामी गिरामी लोग मेहमान बनकर आते थे और यहाँ कम उम्र लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया जाता था। एप्स्टीन की दुनिया में सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि दुनिया के ताकतवर तरीन चेहरे भी शामिल थे। बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पर 26 मरतबा सफ़र किया, जिनमें बैनुल-अक़वामी दौरे भी शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप 90 की दहाई में एप्स्टीन के पड़ोसी और दोस्त थे, अगरचे बाद में दोनों के दरमियान दुश्मनी हो गई। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने हमेशा एप्स्टीन के जजीरे पर जाने से इनकार किया। सबसे बड़ा धचका बरतानवी शाही खानदान को लगा जब प्रिंस एंड्रयू पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने 17 साला वर्जीनिया जियोफ्री को एप्स्टीन के कहने पर जिनसी तौर पर हरासा किया। प्रिंस एंड्रयू के साथ वर्जीनिया की वो मशहूर तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई, जिसके बाद उन्हें शाही जिम्मेदारियां छोड़ना पड़ीं, $1 मिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा और अक्टूबर 2025 में उनसे प्रिंस का लक़ब भी वापस ले लिया गया। बिल गेट्स से लेकर हॉलीवुड स्टार्स तक हर कोई एप्स्टीन के सोशल सर्कल में शामिल था। FBI को एप्स्टीन के घर से सैकड़ों CDs और तस्वीरें मिलीं, जिससे ये खौफनाक शुबा पैदा हुआ कि वो इन बाअसर लोगों को ब्लैकमेल करता था। अगरचे आज तक कोई ऑफिशियल क्लाइंट लिस्ट सामने नहीं आ सकी, मगर एप्स्टीन के ताल्लुकात आज भी एक पुरस्कार पहेली हैं।
एप्स्टीन के जराइम का पर्दा सबसे पहले 2005 में फाश हुआ, जब कॉर्टनी वाइल्ड ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को बयानात दिए। तहकीकात से मालूम हुआ कि एप्स्टीन दर्जनों कम उम्र लड़कियों का इस्तेहसाल कर रहा था। 2008 में जब एप्स्टीन को उम्र कैद होनी चाहिए थी, एक खुफिया डील के जरिए उसे बचा लिया गया। नतीजतन उसे सिर्फ 18 महीने की सज़ा मिली, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। सिर्फ 13 महीने बाद वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती उसका गुरूर था। मीडिया ने इस खुफिया डील को बेनकाब कर दिया और मुतासरा लड़कियों ने अदालत से रुजू किया। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, मगर ट्रायल शुरू होने से पहले ही 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की सबसे महफूज जेल में एप्स्टीन मुर्दा पाया गया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी थी, मगर कैमरे खराब थे, गार्ड्स सो रहे थे और एप्स्टीन को सुसाइड वॉच लिस्ट से हटा दिया गया था। इसीलिए आज भी ये सवाल जिंदा है कि क्या एप्स्टीन ने वाकई खुदकुशी की। एप्स्टीन के बाद उसकी करीबी साथी गिस्लेन मैक्सवेल गिरफ्तार हुई, जिसे 2022 में 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। आज वो फ्लोरिडा की जेल में है। एप्स्टीन मर चुका है, मगर उसकी फाइल्स आज भी दुनिया की सियासत को हिला रही हैं। 2025 में फाइल्स की रिलीज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और आने वाले वक्त में मजीद नाम सामने आने की तवक्को है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और ताकत जुर्म को छुपा तो सकते हैं, मगर मिटा नहीं सकते। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, मगर जब पड़ती है तो बड़े बड़े गुरूर के महल मिट्टी में मिला देती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन डायरीज की ये वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।